चक्षुः सूर्यो जाता श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही हनुमान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगन्नाथ, सदा वचनदम जयारविंदे भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदारं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम
नद्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाभ उन्नागजातिकरवीर रसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलीभिर्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुकवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमो नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दुर्गे मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपने अपने स्थान पर सभी विराजमान हो जावे। जय राधे। श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। श्री राधे श्याम। सभी से निवेदन है, आप सभी बैठे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम। श्री गुरुर्न वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथाय विततं तं संजीवम्। सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितं श्री विशाखांसितश्च मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राधा श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु वृंदावन बिहारी जी महाराज की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज आपके इस ग्राम मनगुआ में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस सुंदर नवरात्र के पर्व पर आरंभ हुआ, जिसमें हम सभी ग्रामवासी समस्त भक्त मंडल समस्त भक्त परिकर शामिल होकर के आनंदित हो रहे हैं। देखिए आप सभी को बताएं कितना सुंदर अवसर सुंदर माता भगवती की गोद में बैठ करके और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम सभी को एक नहीं दो नहीं पूरे 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमने तो सुना है महाराज इस ग्राम में कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता चला आ रहा है। तो भाव ये है कि आप सभी बहुत ही भाग्यशाली बहुत ही धर्मात्मा हैं जो बिहारी जी महाराज कृपा करने के लिए आप सबके ऊपर पधारते हैं। बोलिए राधे राधे। कृपा भी कई प्रकार की होती है महाराज। एक कृपा होती है कि भगवान खूब धन संपत्ति दे दे। जिसके पास धन होता है 4 लोग उससे कहते भाई भगवान की बहुत कृपा है इसके ऊपर, खूब धन है खूब संपत्ति है। एक कृपा होती है कि परिवार अच्छा है। अच्छा परिवार भी बहुत कृपा से ही प्राप्त होता है। आजकल देखने को मिलता है महाराज विवाह के 2 वर्ष हुए और पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। पति पत्नी में नहीं बनती और सास बहू में नहीं बनती। आप किसी अच्छे परिवार के मालिक हैं, आप किसी अच्छे परिवार के सदस्य हैं, तब भी आप मानो भगवान की कृपा है। तीसरी कृपा होती है कि भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो जाए। लोग कथा सुनने के लिए कहां नहीं जाते। ऐसे ऐसे धुरंधर व्यक्ति देखे हैं जो मात्र कथा सुनने के लिए पृथ्वी का कोना भी छान मारते हैं। और कथा सुनने वाले ऐसे बनो जैसे कौन है,
जैसे हमारे हनुमान जी महाराज राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लेकिन कथा तो सुनो आप कब, जब आपके हृदय में श्री सीताराम जी महाराज विद्यमान हो, जब आपके हृदय में बिहारी जी महाराज विद्यमान हो, तभी तो कथा का आनंद है। ये महाराज कथा सहज प्राप्त नहीं होती। दुनिया के जितने कार्य हैं आप कर्म करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, मात्र कथा ऐसी है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप भगवान की कथा नहीं सुन सकते। इस ग्राम में भी देखो कितनी जनसंख्या है और अभी कितने लोग बैठे हैं। आज तो पहला दिन है, कोई नहीं, मुझे लगता है कल से और भक्त लोग आना प्रारंभ हो जाएगा। भागवत में ही लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन, अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो भगवान की कथा प्राप्त होती है। एक जन्म के नहीं महाराज, 2 जन्म के नहीं, अभी तू जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं और उस पुण्यों का फल प्राप्त होता है तो बिहारी जी महाराज अपनी कथा का रसपान जीव को करा देते। बोली राधे राधे। तो महाराज कथा को सहज मत समझना कि हर वर्ष होती है तो वो तो होती रहेगी, इसमें भी भगवान की कृपा है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। यहाँ पर सुंदर भगवान का मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और समस्त ग्रामवासियों द्वारा इतना सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ और मुझे लगता है जल्दी ही इस मंदिर में भगवान विद्यमान हो जाएंगे। ये सब कृपा श्री हनुमान जी महाराज की है। उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी को ऐसी भावना जागी और भावना जागते ही समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के इसका निर्माण कर दिया। यहाँ के पुजारी जी महाराज बहुत ही भगवान के भक्त हैं और उनके भी दास जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया, उनका भी प्रेम अतुलनीय है। जब ऐसे ऐसे भक्त इस ग्राम में रहेंगे तो भगवान की कृपा कैसे ना होगी। अवश्य बोलिए राधे राधे। आइए हम सभी भागवत में चलते हैं। श्रीमद् भागवत में हम सभी महात्म्य में प्रवेश करें। महात्म्य में 6 अध्याय है और ये अध्याय पद्म पुराण से लिए। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। ऐसा नियम है, श्रीमद् भागवत की पूरी कथा सुन पाओ चाहे ना सुन पाओ, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक श्रवण कर लिया और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक श्रवण कर लिया तो मानो उसको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोली सच्चिदानंद। पहला भगवान का स्वरूप है सत्य। जो भी इस संसार में आप सभी को दिख रहा है वह सभी भगवान का स्वरूप है। चित्त अर्थात आत्मा। जितने भी जीव हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, हर एक जीव के हृदय में आत्म रूप में भगवान ही विद्यमान है। तीसरा भगवान का नाम है आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद नाम भगवान का ही है। आप किसी भी मंदिर में जाकर के देखो महाराज, हर एक मंदिर में जो मूर्ति विद्यमान होगी वह प्रसन्न वाली होगी। उसका मुखारविंद जो होगा प्रसन्न मुख वाला। आप किसी भी मंदिर में जाकर के देखो, मूर्ति हंसती हुई जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन महाराज दुविधा की बात तो ये है, जिस मंदिर में मूर्ति प्रसन्न होकर के विद्यमान है उसी मंदिर के सामने रोते हुए न जाने कितने भक्त विद्यमान होते हैं। रोते रोते जाते हैं महाराज, मेरे जीवन में एक कष्ट है। कोई परिवार की समस्याएं लेकर के जाता है, कोई व्यापार की समस्याएं लेकर के जाता है। भगवान भी कहते हैं महाराज मैं तो यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूँ, लेकिन बाहर जो भीड़ खड़ी है ये तो पूरी रो रही है। सभी रोते रोते आ रहे हैं। तो भगवान को भी थोड़ा कष्ट होता है। भाव ये है कि जब भी आप भगवान के सामने जाएं तो इस तरह हंसे आप कि भगवान भी समझ जाएं इस जीव के हृदय में भले ही कष्ट है लेकिन मेरे सामने आकर के मुस्कुरा रहा है। तो भगवान भी ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जीवन भर ये व्यक्ति हंसता रहे। बोलिए राधे राधे। प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद रूपाय। काम क्या करते हैं महाराज? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इस संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और पालन करने के बाद इस संसार का प्रलय भी करते हैं। कैसे कैसे भक्तों का जाना भगवान के दरबार पर होता है? कहा कि जो 3 प्रकार के तापों से पीड़ित है। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों से ही जीव परेशान रहता है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन है? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। ये 3 प्रकार के ताप हैं, इन्हीं से जीव परेशान रहता है। कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई अपनी शरीर की समस्याएं लेकर के भगवान के पास जाता है।
कोई अपनी मन की समस्याएं लेकर के जाता है महाराज, लेकिन वास्तविक जीवन में जितने भी जीव दिखते हैं सभी दुखी हैं। और सुख किसके पास है? कहा कि जो भगवान का नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं, ऐसे जीवों का कल्याण है और ऐसे जीव का के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। किसी ने पूछा, महाराज भगवान हमको कष्ट क्यों देते? हमने पुण्य किया तो भगवान मुझको स्वर्ग देंगे, और यदि हमने पाप किया तो भगवान हमको नरक देंगे। नारद जी महाराज ने एक बार पूछा भगवान से कि भगवान आप ऐसा पक्षपात क्यों करते हो? भगवान ने कहा, देखो नारद, मैं किसी को स्वर्ग और नरक नहीं देता। स्वर्ग और नरक जीव अपने आप ही भोगता है। भगवान ने जन्म दिया और भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया। भाई तू पुण्य करेगा तो तेरे लिए, और पाप करेगा तो भी तेरे लिए। अरे माँ बाप के लिए तो पुत्र समान होते हैं, चाहे वह कमाए चाहे न कमाए, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, माता पिता के लिए तो पुत्र समान ही होते हैं। आप इस प्रकार समझे। एक माता जी थी, उसने अपने बालक का श्रृंगार किया और थोड़े से देर में बालक श्रृंगार करके गया और मोहल्ले में जाकर के खूब कीचड़ में उसने स्नान किया। उसकी माता ने जो वस्त्र पहनाए थे उनको पूरा मैला कर लिया, और जैसे घर आया तो माता ने थोड़ा डांटा, अरे बच्चे अभी तो वस्त्र पहनाए हैं और तूने तुरंत ही इनको मैला कर दिया। थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन पुनः वह वस्त्र निकाल करके दोबारा साफ वस्त्र फिर पहना। माता कभी ये कहती है, नहीं तूने वस्त्र मैले कर लिए, अब मैं तुझे कपड़े नहीं पहनाऊंगा। थोड़ा नाराज हो। इसके बाद भगवान उस माँ की तरह है, भले हमारे जीवन में पाप हो जाए तो भगवान कुछ यातनाओं के साथ उन वस्त्रों को उतार देते हैं और पुनः दूसरे वस्त्र पहना देते हैं। बोले राधे राधे। आप सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे भगवान को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो ये भगवान का स्वरूप है। सुंदर नैमिषारण्य की दिव्य भूमि पर 88,000 ऋषि विद्यमान है। सूत जी महाराज मुख्य वक्ता बन करके विद्यमान है, और वहां पर कई ऋषि आकर के एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज आप कोई ऐसी कथा सुनाई जिस कथा से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागे, ज्ञान वैराग्य में वृद्धि हो, और जो मेरे कानों के लिए रसायन का काम करे। क्योंकि भगवान मेरे इस हृदय में अंधकार भरा हुआ है। सूर्य जब निकलता है महाराज, सूर्य के प्रकाश से इस धराधाम का अंधकार तो दूर हो जाता है, लेकिन सूर्य में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको भी मिटा दे। जीव के हृदय में जो अज्ञान है इसको महाराज गुरुदेव भगवान की कृपा के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। इसलिए आप कृपा करें, इसको मिटाएं।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को श्रवण करने से जीव के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। एक बार की बात बताएं, राजा परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। क्यों? अरे महाराज, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पान कराओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, वो तो मैं पान करा दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको क्या चाहिए? देवता लोग कहने लगे, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित को पान कराओ, इसके बदले में आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा का रस पान कराओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि अभक्तां स्तां शविज्ञाय, देवता लोग अभक्त बन करके आए थे, और अभक्त ही नहीं महाराज, नंबर 1 के चोर बन करके आए थे। कहने लगे, महाराज अदला बदली कर लेते हैं, आप मुझे भागवत का रसपान कराओ, इसके बदले में ये अमृत ले लो। अमृत कोई साधारण चीज नहीं है भैया। देवासुर संग्राम हुआ तब अमृत प्राप्त हुआ। देवता लोग कैसे देने के लिए आ गए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई अदला बदली तो बराबर की चीजों में होती है। तो महाराज स्वर्ग का अमृत है, यह एक कांच का टुकड़ा है, और मेरी श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये बहुमूल्य मणि है। डांट करके भगा दिया, और जैसे ही डांट करके भगाया महाराज, देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से शिकायत की, अरे ब्रह्मा जी, उधर मानवों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है, और हम देवताओं को भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी देखते हैं इस कथा को सुनने से राजा परीक्षित का क्या प्रमाण होता है। सत्यलोके तुलाम मध्वा, एक तराजू मंगाई महाराज। उस तराजू में एक तरफ पूरे संसार की जितने भी वेद पुराण उपनिषद थे उनको विद्यमान किया गया, और दूसरे पलड़े पर मात्र श्रीमद् भागवत कथा का ग्रंथ रखा। जब तौल करके देखा तो लघु निन्यानि जातानि गौड़वेदं महत्, जिस पर श्रीमद् भागवत की पोथी विद्यमान थी वह पल्ला नीचे हो गया। संतों ने घोषणा कर दी कि कलयुग में मुक्ति का एक ही साधन होगा, श्रीमद् भागवत। इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही सर्वोपरि है। बोलिए राधे राधे। आप सभी ने भी बहुत कथा सुनी है। कथा सुनने का भाव क्या होना चाहिए? भागवत कथा जो है ये जीव के अज्ञान को मिटाती है। और महाराज अज्ञान को नहीं, आज का व्यक्ति तो इतना मतलबी है, जहां तक और जब तक किसी वस्तु में फायदा नहीं देखेगा उसके पास भी नहीं जाता। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस कथा को प्रेम से रसपान करो।
श्री सूत जी महाराज ने पूछा, महाराज इस कथा का क्या फल है और किसने इस कथा को श्रवण किया और 7 दिन में सुनने की ही परंपरा क्यों है महाराज? क्या 1 दिन में नहीं सुन सकते? क्या 2 दिन में नहीं सुन सकते? कहा कि नहीं, एक बार की बात है। नारद जी महाराज उस धराधाम से उतर करके आए धरती पर। क्या देखने के लिए? कि महाराज देखें, जहां पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वह धराधाम है कैसा? इस पृथ्वी पर ऐसा क्या है? भाई इस संसार में क्या है, आप बताइए। देवताओं की क्या कहे महाराज, विदेशों से लोग आज भी इस धराधाम पर भक्ति का आनंद लेने के लिए आते हैं। वृंदावन में आप जाकर के देखो, हम आपको हिंदू सभ्यता की और हिंदू संप्रदाय की जो वस्त्र हैं उनको पहनने में शर्म आती है, और विदेशी आकर के सुंदर धोती लगा करके वृंदावन में भ्रमण करते हैं। हम आप उस सभ्यता तरफ जा रहे हैं जहां से लोग लौट करके आ रहे हैं। नारद जी भी आए, सबसे पहले आकर के पृथ्वी पर भ्रमण किया, अन्यत्र घूमे, समस्त तीर्थों में जाकर के देखा महाराज। कभी पुष्कर गए, कभी प्रयाग गए, कभी वाराणसी गए, लेकिन महाराज क्या देखा? कहीं पर भी नारद जी महाराज के हृदय में आनंद नहीं। क्योंकि जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में पाखंडियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। मैं हरिद्वार गया महाराज, मैं कुरुक्षेत्र भी गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि जहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सत्यम नास्ति तपा शौचम। कहीं पर भी महाराज मुझको सत्य दिखाई नहीं दिया। सत्यम नास्ति, कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। झूठ दिन में भले ही हम 1000 बोल दें, लेकिन सत्य यदि एक बार बोल दें तो उसको हम डायरी में लिख लेते हैं, इस डेट को हमने सत्य बोला था। मुझे लगता है आज संसार में ऐसा व्यक्ति एक भी नहीं होगा जो अपने हृदय पे हाथ रख के कहेगा कि मैंने जीवन में आज तक असत्य नहीं बोला। दुनिया में बहुत लोग सत्य भी नहीं है महाराज। और तपः शौचम, थोड़ा सा हमारे जीवन में तप क्या आ गया महाराज, तो हमने उस तप का भी अभिमान कर लिया। संसार के लोग उदरम भरणो जीवा, मात्र पेट भरने की विद्या सीखने में लगे। नारद जी महाराज हर जगह घूमते हुए अब संतों के पास आए। तो महाराज संतों के यहाँ पर भी क्या देखा? संत भी उसको कहा जाने लगा महाराज जिसका बहुत बड़ा आश्रम, जहां पर महाराज भंडारा चलता हो, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उसको हम संत मानने लगते हैं। महाराज बहुत बड़े संत हैं।
ऐसे ऐसे संत देखे नारद जी महाराज ने। जैसे ही जा रहे थे जोर से एक आश्रम से सूर की आवाज आ रही थी, बहुत हल्ला हो रहा था। महाराज पूछा ये आश्रम किसका है? आवाज आई, महाराज जो आश्रम आप देख रहे हो ये मौनी बाबा का आश्रम। बड़े बड़े महल खड़े हुए थे, एक इसका आश्रम है। कहा कि महाराज जो आश्रम आप देख रहे हो ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। अर्थात संत को भी हम उसको मानने लगे जो वैभवशाली। संत की परिभाषा ही हम भूल गए। संत का अर्थ है कि हर एक जीव की भावनाओं को समझना, हर एक जीव के कष्ट को अपना कष्ट समझना संतों के लक्षण है। न प्राप्ति च सम्माने नापमाने च कुप्यति। जो सम्मान प्राप्त करने का इच्छुक ना हो, भले ही आप उसका सम्मान न करें, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भले ही आप उसका अपमान कर दें तो आपके अपमान करने पर भी संत भगवान क्रोधित नहीं होते। नारद जी महाराज ने ये सब कहा कि महाराज संतों को छोड़ो, हम तो गृहस्थियों के यहाँ पर चलते हैं। आकर के गृहस्थियों के यहाँ पर आए तो क्या देखा? कन्याया विप्रणो लोभा दंपती नाम चकलकनम। संतों ने के पास आने के पश्चात गृहस्थियों के यहाँ पर देखा कि गृहस्थी लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। सीधा बोली राधे राधे। आप सभी प्रेम से बोली राधे राधे। हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है सभी को? घर में नई बहू का चलावा चल गया। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय कहा। माता पिता की सेवा कब तक करते हैं? जब तक विवाह नहीं हो जाता। विवाह हुआ महाराज तो माता पिता की सेवा बंद हो जाती है। घर में कोई काम भी करना है तो माता पिता से कोई सलाह नहीं, सीधा फोन उठाएंगे और साले साहब को फोन किया जाता है। श्याल को बुद्धिदाय कहा, साले साहब आकर के सलाह दें। साले सलाह दे कौन सी बुरी बात है, लेकिन साले की सलाह लेने पर भी दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में झगड़ा होता है। कारण क्या है? जो संबंध धन के आधार पर बनेंगे, जो संबंध लालच के आधार पर बनेंगे, वह संबंध ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है। आपने अपने बालक के विवाह में बहुत सारा धन मांग लिया, बहुत संपत्ति मांग ली। धन संपत्ति के आधार पर जब संबंध जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है महाराज घर में तो झगड़ा होना ही है। जिसे बिटिया को ब्याह करके लाते महाराज, वो भी कहती है आज तूने मेरे पिता को रुलाया, कल मैं तुम्हारे पूरे खानदान को रुलाऊंगा। इसलिए महाराज कभी भी
विवाह में, पुत्र के विवाह में धन की इच्छा न करे, दहेज लेने की भावना न रखे। महाराज धन से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। धन से आप कुछ समय तक भोग तो कर सकते हैं, लेकिन धन से सुख प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। धन खूब कमा, आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर, अपना घर आबाद करने को किसी दूजी का घर बर्बाद न कर। धन कमाने में कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा धन क्या काम का महाराज कि किसी को कष्ट दे करके, किसी की आत्मा को दुखा करके हम पैसे वाले बन जाएं, हम सेठ जी बन जाएं। इसलिए महाराज कभी भी धन प्राप्त करने की इच्छा न करें, खास तौर से तब जब हमारा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी लग जाए उसकी, तब देखो महाराज उसकी भी बोली लगने लगती है कि महाराज 20 लाख में इसका संबंध होगा, इसका 30 लाख में होगा। वही नारद जी कह रहे हैं महाराज, धन के आधार पर जब संबंधी बनेंगे तो दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। दौड़ते हुए नारद जी महाराज कहे कि महाराज गृहस्थियों के यहाँ पर तो छोड़ो, अब हम उस जगह जाते हैं जहाँ पर हमारे भगवान ने जन्म लिया। इस भूमि का नाम है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में भगवान ने जन्म लिया, उस भूमि पर नारद जी गए। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया? थोड़ा हाथ उठाइए। जोर से और ऊंचा हाथ उठाओ थोड़ा। बहुत लोग गए, माताएं एक भी नहीं गई। अच्छा, जो वृंदावन नहीं गया वो हाथ उठाओ। वृंदावन न जाने वालों की भी गिनती बहुत है। वही वृंदावन एक बार जाकर के वृंदावन की गलियों में खूब दर्शन करके, वृंदावन आप जाओगे तो वहां पर इतना आनंद है, साक्षात भक्ति माता नृत्य करती। राधा रानी विद्यमान है महाराज बरसाने में। नारद जी राधे राधे कहते हुए वृंदावन की ओर चलते हैं। आइए हम भी वृंदावन की ओर चलते हैं, भजन का आनंद लेते हुए। वृंदावन में ऐसे नहीं जाना चाहिए, राधे राधे बोलते हुए। हो तेरी मन जाएगी तू, राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। हाँ हाँ, राधे राधे बोल बंदे, क्या लगे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे, क्या लगे तेरा मोल। हो तेरी किस्मत जग जाएगी तू, राधे राधे बोल, तेरी किस्मत जग जाएगी तू, राधे राधे बोल। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। प्रेम से ताली की सेवा करें।
के ताली सेवा करें। राधे राधे बोलने से क्या होता है? राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम सिखाया। राधे राधे नाम के बंदे ने प्रेम सिखाया। राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम सिखाया। राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम सिखाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। तुझको भक्ति में ले जाएगी तू राधे राधे बोल। तुझको भक्ति में ले जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। प्रेम से ताली की सेवा करें। राधा रानी सरकार की। जो भी राधे राधे गाता है किशोरी जी उससे रीझ जाती है और अपने धाम में बुला लेती है। आज का जी भगवान का नाम तो नहीं गाता है, क्या करता है? कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। तुझको हो काया माटी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। काया माटी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। हाँ हाँ राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। प्रेम से ताली की सेवा करें। दोनों हाथ उठा करके
बनती है। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। विषय भोग में पलकर तूने इसको खूब गवाया। विषय भोग में पलकर तूने इसे गवाया। हो काया माटी में मिल जाएगी तू, राधे राधे बोल। काया माटी में मिल जाएगी तू, राधे राधे हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। हाँ हाँ राधे राधे बोल बंदे, क्या लगे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे, क्या लगे तेरा मोल रे। वो तुझको भक्ति में ले जाएगी तू, राधे राधे बोल। तुझको भक्ति में ले जाएगी तू, राधे राधे बोल। वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। 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 तू राधे राधे बोल। तू राधे राधे बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। आप भी गाइए सभी। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्यारे, क्या लगे तेरा मोल रे। भाई भगवान का नाम लेने में कोई पैसा लगता है क्या? कि आपसे कोई टिकट मांगता है कि भाई 100 रुपए दो तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा? अरे तुझको भक्ति में ले जाएगी तू, राधे राधे बोल। नाम नहीं लिया तो क्या होगा? अरे काया माटी में मिल जाएगी तू, राधे राधे बोल। इसलिए भगवान का नाम गाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। नारद जी महाराज उस वृंदावन की भूमि में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे महाराज एक स्त्री को देखा, यमुना के तट पर बैठी है। एक स्त्री बैठी बहुत सुंदर, उसके पास 2 पुरुष लेटे हैं, वृद्ध हैं और अचेत अवस्था में विद्यमान हैं। कुछ स्त्रियां आकर के उनको पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं। नारद जी उनके पास नहीं गए, दूर से देखने लगे। नारद जी ने सोचा एक कौन सी स्त्री है जिसके सामने 2 पुरुष लेटे हैं? मुझे लगता है इसके पिताजी होंगे। दूर से निकलते गए महाराज, थोड़ी दूर गए, एक आवाज कान में सुनाई दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया। अरे साधु महाराज तनक छोड़िए, एक क्षण तो यहाँ रुकिए। नारद जी ने लौट करके देखा, अरे मुझे कोई बुला रहा है। अरे महाराज आप थोड़ा रुक जाए, क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य
संत के दर्शन मात्र से समस्त पाप उसी समय ध्वस्त हो जाता है। नारद जी ने कहा आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा कि आपकी कृपा से तो कयादु नंदन ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, आपकी कृपा से ध्रुव जी महाराज आज भी इस धराधाम में भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपकी कृपा से ही ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव लोक में तारा के रूप में चमक रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं, पहले परिचय दें अपना। परिचय दिया महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये आप जो देख रहे हो वृद्ध, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। अरे देवी, इनको कौन सा कष्ट है? कहा कि काल योगेन जर्जरो, महाराज काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। अब आप अनुमान लगाओ उस माता की क्या दशा होगी कि माता तो जवान युवती और उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं। माता को बहुत कष्ट था। और महाराज जो आप स्त्रियों को देख रहे हो, इनका नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदी आकर के हमारे पुत्रों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हर जगह गई लेकिन कहीं भी महाराज मुझे शांति नहीं मिली। गुजरात में मैं जवान थी, मेरे दोनों पुत्र भी जवान थे। कुछ समय बाद मैं वृद्ध हो गई। वहां से भागती भागती अन्यत्र देशों में भ्रमण करती हुई जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई, तो महाराज वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। वृंदावन जो है भक्ति की नगरी है। भक्ति माता कहती है, वृंदावन संयोगा पुनस्तुम तरुणी नबा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नत्यति यत्र चा। वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई। ऐसा वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति नित्यति यत्र चा, साक्षात भक्ति माता ताता थैया करके नृत्य करती है। नारद जी महाराज यदि ऐसे ही बना रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। जब विदेश की बात नारद जी ने सुनी, सोई हाथ जोड़ लिए, माता आप इस देश से बाहर न जाएं, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, शिक्षा तो हम देश में लेंगे लेकिन महाराज नौकरी करने हम विदेश में जाना चाहते हैं। और यदि भक्ति माता भी देश छोड़ करके चली गई तो इस देश का नाम माता भारत कौन कहेगा? क्योंकि जहां पर भक्ति है तभी तो उस देश का नाम भारत है। मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा।
नारद जी ने कहा कि मैं आपके कष्ट को दूर अवश्य करूंगा। भक्ति माता कहती है, अरे महाराज ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, महाराज माता ये सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति माता ने कहा कि कलयुग जब इतना खराब है, इतना दुष्ट है, तो राजा परीक्षित ने क्यों इसको अपने शरण में लिया? नारद जी कहते हैं, महाराज कलयुग में कोई दोष नहीं है, कलयुग जैसा तो युग आपको कभी मिलेगा ही नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जो आपको पुण्य अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से प्राप्त होता था, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से प्राप्त होता था, वही पुण्य आपको मात्र भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में मात्र भगवान का कीर्तन करो, समस्त कष्टों से मुक्ति पाओ। नारद जी ने कहा, अरे भगवान अभी कहीं गए नहीं हैं, आपके कष्ट को दूर अवश्य करेंगे। नारद जी ने उन दोनों पुत्रों को वेद वेदांत सुनाए। एक बार नहीं, वेदों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन फिर भी उनके शरीर में कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, महाराज कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में जा रहे थे, सामने से सनकादि दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि आज हमारे भ्राता मिलने के लिए आ रहे हैं, और जैसे ही सामने आकर के देखा, सनकादियों ने नारद जी से पूछ लिया, नारद जी आपका मुख उदास क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे संतों का मुख उदास कब होता है? संत वैसे उदास नहीं होते। संसार में जब कष्ट होता है तब संतों को भी कष्ट होता है। पास आए, सनकादियों ने देखा, नारद जी आपका मुख उदास क्यों है? आपका मुख तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। कोई कंजूस हो बहुत बड़ा, एक एक रुपए कभी खर्च ना करता हो, और उसी के घर में हमारा डाका पड़ जाए तो उसका मुख देखने लायक होता है। चार लोग देखकर भी हंसते, महाराज खूब कंजूसी करता था। और नारद जी, हमने तो सुना है कि आपने आज तक अपने लिए घर भी नहीं बनाया रुकने के लिए, और कहीं आप रुकते भी नहीं। रुकते हो तो मात्र कुछ क्षण के लिए। कितने समय के लिए? सगो दोहन मात्रम ही गृहे सुगृह मृधिना। जितने समय में एक गाय दुही जाती है, उतने समय ही नारद जी एक घर में रुकते। सनकादियों ने पूछा, आपके पास तो भगवान का नाम का धन है, उस धन को कोई चुरा नहीं सकता। पूरा कहा, महाराज मैं संसार को सर्वश्रेष्ठ मान करके आया था, फिर भी मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। भक्ति माता के पुत्रों का दुख दूर करने के लिए आप कुछ कृपा करें, कुछ उपाय बताएं। सनकादियों ने उपाय बता दिया कि सत्कर्म सूचको नूनम। यही सत्कर्म है महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कराओ। फिर तो क्या था महाराज, सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा हुई। एक वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता बन गए, श्रीमद् भागवत की कथा होने लगी। जैसे ही भागवत की कथा का आनंद पान कर रहे थे, उसी समय भागवत की महिमा गाने लगे।
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रयेत। भागवत की कथा तो हमेशा श्रवण करने योग्य है। सदा सेव्या। इस कथा को श्रवण करने से भगवान श्री हरि चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। जैसे कथा सुना रहे थे तो कहा कि कैसे कैसे व्यक्ति इस कथा को सुने। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि जिसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया हो, न तो जो मंदिर गया हो, ना कभी तीर्थ गया हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हम तो कहते जीवन में जिसने कभी भी भगवान का नाम ना लिया हो, ऐसे व्यक्ति भी भगवान की कथा सुन लेते हैं तो उनकी कृपा होती है। भागवत की कथा में सनकादि नारद जी महाराज को भागवत की महिमा बता ही रहे थे। उसी समय भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई और जैसे ही प्रकट हुई महाराज तो उस पंडाल में सभी लोग भक्ति माता को देखने लगे। भक्ति माता अकेली नहीं, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पधारे। इनको कहां बिठाए, इनको कौन सा आसन है? भक्ति माता कहां बैठ सकती है? स्थान दिया भक्ति माता। हे भक्ति माता, ऐसा मनुष्य दरिद्र है जिसके हृदय में आप वास नहीं करती। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या। जिस हृदय में भक्ति माता नहीं है वह व्यक्ति सबसे बड़ा निर्धन है। और जिस हृदय में भक्ति माता आकर के बैठ जाती है तो उस हृदय में भगवान भी आकर के बैठ जाते हैं। ऐसी कथा हो रही थी। कहा कि हम तो कहते हैं जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो और उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके नाम से भागवत कथा कराई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा महाराज कोई जिंदा है तो उससे कोई सत्कर्म करा लो। बोली राधे राधे। आवाज आ रही समझ में? पीछे कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी कब छोड़े कब जाएं, क्योंकि घर पे बिस्तर इंतजार कर रहा है। भाई जब हम आए हैं तो हमें समय तो कथा तो कहनी ही पड़ेगी। थोड़ी विलंब से आज कथा हुई है। कल ठीक 7:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय का ध्यान रखेंगे। आप सभी का थोड़ा सा समय और लेंगे। देखिए भागवत क्या है? भागवत जीवन का आधार है। भागवत का अर्थ होता है भक्त। भागवत का अर्थ होता है भगवान के सबसे प्रियतम निकट होना। यही तो भागवत का फल है। जीवन भर जिसने पाप किया हो, मर जाए, मृत्यु हो जाए, यदि उसके नाम से भी कथा करी जाए उसकी भी मुक्ति हो जाती है। किसी ने कहा महाराज जिंदा व्यक्ति से तो कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन मर जाए उसके नाम से कथा हो उसकी मुक्ति ऐसा संभव नहीं। कोई प्रमाण हो तो दो।
सुंदर एक उपाख्यान सुनाया। कहा कि महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी जो थी उनके ठीक विपरीत, सब कुछ होते हुए भी महाराज एक ही बात की गिलानी थी, कोई पुत्र नहीं है। जीवन यापन निकल गया महाराज। जीवन में पुत्र की इच्छा के लिए अंत समय जब आने लगा तो आज ब्राह्मण के हृदय में भी एक ग्लानि हुई कि हमारे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो पितृ हैं प्रसन्न नहीं हैं। पुत्र यदि पितरों के लिए जल देता है तो हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। अभी अभी पितृपक्ष निकला है, सभी लोग अपने घर में पितरों के लिए तर्पण करते होंगे। ऐसा नियम है कुल में एक ही पुत्र क्यों ना हो, लेकिन ऐसा धर्मात्मा हो जो समस्त अपने पितरों के लिए जल तर्पण इत्यादि करे, ताकि हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा कहा गया है जिसके घर में पितृपक्ष में जल नहीं दिया जाता है तो उसके पितृ भी प्रसन्न नहीं रहते, और पितृ जल की लालच में आकर के उस परिवार के रक्त को भी पान करने लगते हैं, तो घर में अपना कष्ट आने लगता है। इसलिए महाराज अपने पितरों को प्रसन्न अवश्य करें। पुत्र की इच्छा में गए, जलाशय के पास गए और मरने की कामना की कि इस जन्म में मैं अपने प्राणों का परित्याग करके अगला जन्म लूंगा तो पुत्र सुख भोगूंगा। जैसे ही मरने वाले थे महाराज एक संत आए, उन्होंने रोका, अरे महाराज पुत्र से भी कभी सुख प्राप्त होता है? तुमने किसको देखा है कि पुत्र प्राप्त होने से सुख प्राप्त हो जाता है? राजा सगर के तो कितने पुत्र थे, क्या किसी ने उनकी मुक्ति कर पाई? बहुत समझाया, नहीं माने। नहीं मानने पर संत ने एक प्रसाद दे दिया, फल, कि जाओ आशीर्वाद है कि फल को आप अपनी गृहिणी को खिला देना, पुत्र होगा। फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने भी उस फल को नहीं खाया। परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया गया महाराज, बदले में उसकी बहन ने पुत्र देने का वादा कर दिया। समय आया महाराज, उसकी बहन ने पुत्र दिया। माता धुंधली ने भी आत्मदेव महाराज से कह दिया, मैंने फल खा लिया है। उस फल को गाय को खिला दिया। दोनों के पुत्र हो गया महाराज। आत्मदेव महाराज प्रसन्न हुए कि दो दो पुत्र हो गए हमारे। नामांकन संस्कार किया। एक का नाम रखा धुंधकारी, दूसरे का नाम रखा गौकर्ण। पुत्र तो हुए प्राप्त, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। एक हुआ कुख्यात, दूसरा हुआ विख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। ऐसा दुष्ट हुआ महाराज कि वह पूरे ग्राम में जाकर के सभी को कष्ट ही कष्ट देता है। लेकिन गाय के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके अंदर संस्कार थे। पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया इत्यादि, उसको योग्य बनाया। बड़े होकर के वह पुत्र भी पिता को कष्ट देने लगा। पिता के कष्ट देने पर पिताजी आज घर छोड़ करके जंगल की ओर चल दिए। देखिए, जिस पुत्र की कामना के लिए मरने के लिए जा रहे हैं, आज भी जंगल में आए मरने के लिए। क्यों? कि भगवान ने ऐसा पुत्र क्यों दिया। उस समय भी संत भगवान आए गौकर्ण, उन्होंने समझाया पिताजी को कि पिताजी, इस संसार जो है दुख का घर है। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कैसे हो सकते?
पत्नी, पुत्र, पिता, ये सब शरीर के संबंध में महाराज कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम जप करो, धर्म के साथ चलो, भगवान का भजन करो। यही किया महाराज। दशम स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर को भगवान के चरणों में लगा दिया। बोलिए राधे राधे। पिताजी की जाने के बाद माता को कष्ट दिया। माता ने भी जाकर के एक कुएं में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। 5 वेश्याओं को घर लेकर के आया महाराज। बहुत सा धन कमाया। धन कमाते 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 उन वेश्याओं ने धुंधकारी का भी वध कर दिया। ऐसा वध किया महाराज, सोते हुए रस्सी से बांधा, मुंह में अंगारे डाल दिए, नहीं मरा तो मुंह बंद कर दिया महाराज। और जब उसकी मृत्यु हुई तो महान प्रेत बन गया। गौकुंड महाराज को पता चला, उसके नाम से श्राद्ध किया। और गांव में जब आए अगली बार गौकुंड जी महाराज, वही प्रेत आत्मा कभी सिंह बन करके आती है, कभी भैंसा बन करके आती है। और जैसे गौकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, उसमें से बाघ सिद्धि आ गई। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। मेरा नाम है धुंधकारी। और महाराज आप सोचते हो गया में पिंडदान करके आए, लेकिन गया में पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मेरी मुक्ति का कारण बताइए, मुक्ति का साधन बताए। तब तो महाराज गौकुंड महाराज ने मुक्ति का कारण ढूंढा। सूर्य भगवान के रस को रोक करके आज्ञा ली। उन्होंने कहा कि भागवत कथा से प्रेत योनियों में पड़े हुए जीव की भी मुक्ति हो जाती है। तो भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। उसी स्थान पर बाईं तरफ एक बांस का वृक्ष लगा हुआ था। वह आकर के बैठा और 7 दिन की कथा जब सुनी तो 7वें दिन की कथा सुनने के पश्चात उस बांस की ग्रंथियों में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोलिए राधे राधे। इसका नाम था धुंधकारी। जैसे प्रकट हुआ महाराज, उसने हाथ जोड़ करके भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। एक विमान आया, विमान आकर के धुंधकारी महाराज को बैठा करके ले गया। और श्रोता आ गए शिकायत करने के लिए, अरे महाराज कथा हम सबने सुनी, विमान एक ही क्यों आया? तब कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, ये तो कल्प वृक्ष है, इसके सामने बैठ करके आप जो भी मांगो वह प्राप्त होगा। उसके हृदय में मुक्ति की कामना थी तो विमान आ गया। श्रोता नहीं माने, नहीं महाराज हम भी दोबारा कथा सुनेंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। दोबारा कथा हुई तो दोबारा कथा होने के पश्चात महाराज जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जिस प्रकार से महाराज अयोध्या वासी एक साथ सभी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार से सब श्रीमद् भागवत की कथा के कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि श्रीमद् भागवत की कथा कैसे कराएं। का जिस प्रकार महाराज विवाह की तैयारियां होती है, इसी प्रकार भागवत की भी तैयारियां करनी चाहिए।
सुंदर निमंत्रण कार्ड बनवाएं, छपवाएं, सभी को बुलाएं। दूसरी बात है स्थान। कथा के लिए स्थान बहुत सुंदर हो, और महाराज इस स्थान से सुंदर कौन सा स्थान हो सकता है। साक्षात सुंदर माता रानी के दिव्य गोद में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की छत्र छाया है। तीसरी बात है महाराज, श्रीमद् भागवत कथा कराने में खर्चा कितना आता है। सभी का यही प्रश्न ज्यादा है। का महाराज खर्चा उतना ही करना चाहिए जितना कि आप अपनी बेटी के विवाह को करते हो। इसका अर्थ है महाराज, एक गरीब आदमी करेगा तो अपनी बिटिया का विवाह उसी हिसाब से करेगा, और एक बहुत बड़ा धन संपत्ति वाला करेगा तो अपने हिसाब से करेगा। अर्थात प्रेम से मन खोल करके धन खर्च करेगा। चौथी बात है भागवत कथा किससे कराए, एक विशेष सुनने वाली बात है। आजकल हम कथाएं तो कराते हैं, लेकिन कथाओं में कुछ नियम जो होते हैं उनको भूल जाते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए। सबसे प्रथम है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। पहला नाम आता है विरक्त। विरक्त का अर्थ है जिसके हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ना हो। दूसरा नाम आता वैष्णव। वैष्णव का अर्थ होते हैं भगवान श्री राम और कृष्ण का अनन्य भक्त हो, भगवान श्री सीताराम का भक्त हो। तीसरा नाम आता है विरक्त वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण ही कथा व्यास हो। आजकल बहुत सारे चर्चाएं चल रही है महाराज। जो भी देखता है कहता है महाराज ब्राह्मण बनने में बहुत फायदा है। हमारे पुरी के शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गोत्र यदि कोई भूल जाए तो सबसे पहले गोत्र लिखने लगता है कश्यप। जाति यदि भूल जाए कोई तो जाति लिखने लगता है कि ब्राह्मण। भाई ब्राह्मण बनेंगे तो सभी के ऊपर राज्य करेंगे। नियम यही है कि व्यास गद्दी पर जो भी वक्ता बैठे उसका शरीर ब्राह्मण ही होना चाहिए, पुरुष ही हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरी बात आती है वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसको वेद वेदांतों का ज्ञान है, जिसने श्रीमद् भागवत की कथा गुरु परंपरा से पढ़ी है। और दृष्टांत देने में कुशल ऐसे वक्ता को श्रीमद् भागवत कथा के लिए नियुक्त करना चाहिए। तीसरी बात है संगीतज्ञ भाई के लोग भी हों, ताकि कथा सुनते सुनते नींद भी आने लगती है तो भगवान का कीर्तन हो जाए तब भी आनंद आता है। कुछ ब्राह्मणों का नियुक्त करें वर्ण के लिए। और सबसे विशेष बात है कि कथा को कैसे सुने। नियम से कथा सुननी चाहिए महाराज 7 दिन। व्यास जी के आने से पूर्व आप आ जाए और आरती के पश्चात जाए। नियम क्या है, कैसे कथा सुने। कहा कि महाराज कथा सुनने का फल है कि मात्र दुग्ध और घी पान करके 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। अरे महाराज 7 दिन तक घी और दूध पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा नियम बताया है कि दोनों टाइम फलाहार लेकर के कथा श्रवण कर सकते हैं। अरे महाराज भूख बहुत लगती है, फलों से काम नहीं चलता, तो एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें।
इससे भी बात नहीं बनती है तो महाराज दोनों समय भोजन करके फिर भी आप कथा सुन सकते। भागवत में लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो परहा प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा में अनुष्ठान में व्रत यदि विक्षेप कर रहा है तो ऐसे व्रत को तोड़ देना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए। बोलिए राधे राधे। भागवत की कथा हो रही थी महाराज, उसी समय भक्ति माता खड़े होकर के आनंद लेने लगी। प्रहलाद जी महाराज भी खड़े हो गए। भगवान इंद्र मृदंग बजाने लगे और श्री सुखदेव जी महाराज उस ताल में भागवत के श्लोक गुनगुनाने लगे। आइए हम भी चलते भजन की ओर। भजन के पश्चात आरती होगी, आप सभी अपने घर को जाएंगे। और कल की कथा आप सभी को पता है, आज तो पहला दिन था, कोई बात नहीं, कल से आप सभी समय पर पधारेंगे। और आज जो भी व्यवस्था में कमी रह गई है तो उसको भी पूरा कर लेंगे कल। आइए एक भजन के साथ हम सभी चलेंगे कथा विश्राम की ओर, उसके पश्चात आरती। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली की सेवा करते हुए सभी भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो उनकी शरण में आ जाओ। दुनिया के लोग भले ही हाथ छोड़ दें, बस आपका हाथ पकड़ने वाला भगवान हो तो आपका जीवन धन्य है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है,
मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली से सेवा करते हुए इसलिए एक ही प्रार्थना भगवान से करना है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी दया से मोह, तेरी दया से मोह, आराम हो रहा है। तेरी दया से मोह, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा। ऐसे नहीं महाराज, सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर आरती के लिए और क्या कहेंगे? जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरा आपकी कृपा